हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक औरत है, विडो है, और उसका पति मर गया। उसने कैसे मेंशन किया, देखो, अपने हस्बैंड के लिए, द योर सर्वेंट। Hallelujah. So we see that there's a widow, and we'll see how she described about her husband. She said, "Your servant." एंड देन ही सेड माय हस्बैंड। और दूसरी हम बात Then देख, she says, "My husband." Yeah. एंड थर्ड हम नोटिस करते कि उसने कहा सर्वेंट, द फियर, उस वो परमेश्वर के भय में जीता था, दुनिया के भय में नहीं, परमेश्वर के भय में। And we see that he fears the Lord, not और in the उसने, fear of world, but fearing the Lord. तो हमें यहाँ पे देखना है कि दो डर है, एक दुनिया का जिससे हमें नहीं डरना, लेकिन हमें परमेश्वर की बुद्धि में चलना है। We see there are two types of fear. One is fear of the world and fear of the Lord. We don't have to be fearful of the world, but we must have the fear of the Lord. हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की बुद्धि में, परमेश्वर के डर में, अगर अगर हम यीशु, अगर हमारे दिल में ये रहेगा ना कि मैं वचन में जीना चाहती हूँ, तो हम अपने आप परमेश्वर के साथ चलना सीख जाएंगे। If we have it in our heart that I want to walk in the ways of, in the word of God, then we will automatically be walking in the fear of Lord. हमें अपनी एक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम वचन से भरे होंगे तो हमारी एक्शन अपने आप बदल जाएगी। We don't need to consciously focus on on our actions. As if we are filled with the word of God, our actions will automatically be aligned with the word of God. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। और यहाँ पे इलाइजा ने कहा कि व्हाट शुड आई डू फॉर यू, मैं तेरे लिए क्या करूं। Then Elisha asked, "What should I do for you?" उसने कहा मेरे पास तो बस थोड़ा सा तेल है। And then he asked, "What do you have in the house?" Then she said, "I got only a pot of oil." तो उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों के साथ खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना। Then he said, "Go borrow empty containers, but don't borrow just a few. Borrow हाँ, lots." प्रेज गॉड। और तू और अपना दरवाजा भी बंद कर लेना, जब तू बर्तन लेके आए तो दरवाजा बंद करके अपनी फैमिली के साथ बैठना। Then when you got all the containers, then close the door and stay with your family. हालेलुया। तो अभी हम, आई वांट समवन टू रीड, यहाँ से अभी देखो यहाँ पे क्या होता है। So she went from him and shut the door on herself and on her sons. They brought the containers to her and she poured oil. When the containers were full, she said to her son, "Bring me another container." He said to her, "There isn't another container. The oil stopped flowing." Then she came and told the man of God. He said, "Go sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest." हालेलुया। हिंदी में भी पढ़ लेंगे। जी बेटा। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद कर किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, "मेरे पास एक और भी ले आ।" उसने उससे कहा, "और बर्तन तो नहीं रहा।" तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, "जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना।" हालेलुया। प्रेज गॉड। देखो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने उसे एक सॉल्यूशन दिया कि तू बर्तन ले आ और उस थोड़ा सा तेल उसमें तू उंडेलती जाना, तेल अपने आप आता जाएगा। So he said that you pour the oil and the oil will automatically be coming and flowing. तो यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा रेवलेशन दिया। ऑयल, तेल मतलब पवित्र आत्मा की साइन। Oil represents Holy Spirit.
और हु बर्तन क्या है? And जब what is that vessel? what do you think? What is vessel? Us. Yes. Hallelujah. Hmm. हम क्या है अभी? People can talk, okay? हम लोग क्या है अभी We are परमेश्वर the के? vessels of Jesus. हालेलुया। तो यहाँ पे पता है परमेश्वर ने बहुत अच्छा रेवलेशन दिया। उसने कहा कि जब बर्तन खत्म हो गए तो तेल रुक गया। Says when there wasn't any vessel, then the oil stopped. तो इसका मतलब क्या होता है कि गॉड इज लुकिंग फॉर द वेसल। परमेश्वर बर्तन को ढूंढ रहा है। What it means is that God is looking for a vessel. जैसे यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे कहा कि ऑयल खत्म कभी नहीं होता। पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा की एनॉइंटिंग कभी खत्म नहीं होती। The anointing of a Holy Spirit never finishes. लेकिन जब बर्तन खत्म हो गए तो वो ऑयल अपने आप रुक गया। But when the containers were finished, the oil stopped. तो इसी तरह से जब हम परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, हम परमेश्वर के हाथ में एक बर्तन है। Same way, Holy Spirit lives in us, and we are like a vessel to Him. परमेश्वर हमारे साथ बहुत ज्यादा हमें रेवलेशन अंडरस्टैंडिंग देना चाहता है। God wants to reveal to us lots of understanding and knowledge. लेकिन परेशानी ये होती है कि हम बहुत बिजी हैं। But the problem is that we are very busy. और जब हम अवेलेबल नहीं होते, and when we are not available, तो गॉड वो एनॉइंटिंग, वो अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर हमें नहीं रिवील कर सकते। then God cannot reveal that understanding and revelations to us. Hallelujah. Hallelujah. Everyone listening? Yes. Yes. तो हम वो बर्तन है। बोलो I am that vessel. I am that vessel. और मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहती हूँ। और मैं I पवित्र want to be filled with the Holy Spirit. हालेलुया। वो हम जितना हम भूखे और प्यासे होके खुद को परमेश्वर के हजूरी में रखेंगे, The more and more we are hungry and thirsty and keeping ourselves in the presence of God, पवित्र आत्मा से हमारी जो फेलोशिप होगी, हम बढ़ते जाएंगे। and when we have fellowship with the Holy Spirit, we will keep on filling ourselves क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। because the Christ lives in us. थैंक यू जीसस। Hallelujah. हालेलुया। देखो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा वर्ष है कि like someone read this verse, then you will understand what I'm trying to tell you. Yeah, anyone can read, please. The Lord looks down from heaven at the human race to see if there is anyone who is wise and seeks God. Hallelujah. In Hindi as well. यहोवा ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई यहोवा का खोजी है या नहीं। तो परमेश्वर ऊपर से स्वर्ग में से देखता है कि कोई ऐसा इंसान जो मुझे खोज रहा हो, कोई ऐसा इंसान जिसने अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया हो, जो कहे कि परमेश्वर I am available for you. We see that God is searching the people that who is seeking God, that who can say that, yeah, I want God. Yeah, who they surrender their life, who they say like a vessel. परमेश्वर ने मुझे एक वर्ड दिया कि I need vessel, I need, पर इंसान चाहिए मुझे ऐसा। So God gave me word that I need a vessel, I need humans. क्योंकि परमेश्वर like in the work of the Holy Spirit, no one can stop. The work of Holy Spirit, no one can stop. Okay, हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर क्यों देख रहा है अभी इस इंसान को। I like someone to read this one. तो it will make a sense आपके हमारे लिए, okay? I sought for a man amongst them who would build up the wall and stand in the gap before me for the land, that I would not destroy it, but I found no one. Therefore I have poured out my indignation on them. I have consumed them with fire of my wrath, and I have brought their own way on their head, said the Lord.
हिंदी में भी पढ़ लेंगे। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो यहाँ पे वेरी क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर ढूंढता है ऐसा कोई इंसान जो हमेरे और जो वॉटफोर्ड के लिए खड़ा रहे, जो अपने लव्ड वन के लिए खड़ा रहे, जो अपने फ्रेंड्स के लिए खड़ा रहे। So we see that God is searching for a person who can intercede on behalf of their land, फॉर देयर फ्रेंड, फॉर देयर फैमिली, for their friends and families. उसकी एक बिल्ड अ वॉल। वॉल मतलब एक प्रार्थना का जीवन, उसके अंदर एक डिजायर, एक जलती आग कि मैं बचा गया हूँ, अब व्हाट अबाउट मेरे दूसरे लोगों के लिए। Like a fire for so that I'm being saved, but what about others? एक प्रार्थना का जीवन मतलब प्रार्थना किया है। What is prayer? परमेश्वर, जब हम प्रार्थना मतलब परमेश्वर से साथ बात करना, और जो सिचुएशन खराब है उसमें लीगली परमेश्वर को एंट्री देना। So if the situation is worse around us, and prayer is allowing God to work in that situation. लाइक लीगल एंट्री परमेश्वर हमारे जब पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप होती है तो लाइक वी आर गिविंग लीगल एंट्री कि पवित्र आत्मा तू आ मेरे जीवन में। And when we have fellowship with the Holy Spirit, we give a legal entry to God to come into our lives and work. हालेलुया। Hallelujah. सो हम ये देखते हैं और बाद में सो हमने देखा कि गॉड इज लुकिंग फॉर अ वेसल। परमेश्वर एक वेसल को ढूंढ रहा है। जैसे हम देखते हैं मोसेस, we know that God is looking for a vessel. We see the story of Moses. तो हम everyone is there, yeah? Yes, Sister Bhakti. Okay, okay. Praise God, yeah. तो परमेश्वर ने कहा कि मैं एक वेसल को ढूंढ रहा। तो हम सारे एक वेसल है, लेकिन हम कितने परमेश्वर के खोजी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। We're all the vessels of God, but how many of us are sought in Lord? जैसे उस औरत ने कहा लिटिल ऑयल, मेरे पास लिटिल ऑयल है, तो ये लिटिल ऑयल क्या है? Like how the lady said, I got little oil, but what is this little oil? हम ऐसे कर सकते कि लिटिल ऑयल मतलब हमारे पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी डिजायर, थोड़ा सा आई वांट टू स्पेंड टाइम विद गॉड, उसे हम कहते हैं लिटिल ऑयल, मेरे पास थोड़ा सा ऑयल है। The little oil could be the little understanding, little desire to seek God, little prayer life. तो थोड़ी सी है, लेकिन जब हम परमेश्वर खुद को जब परमेश्वर के हाथ में रखते हैं तो परमेश्वर उसको जैसे वो तेल आता गया वैसे परमेश्वर में भरते जाएंगे। But when we give ourselves into the hands of the Lord, then how those vessels were filled with oil, same way we will be filled with the Holy Spirit. हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे और एक रेवलेशन दिया। उन्होंने कहा कि जैसे कि आजकल दुनिया में सभी लोग बहुत बिजी है। God gave this revelation that today everyone is busy. इतने बिजी है कि जैसे कि लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, एवरीथिंग बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। लोग ये सोचते कि हम ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। So, like how it is expensive everywhere, and people think that if they work overtime, then they'll get more money. ये सारी बातें आजकल चल रही है। तो जब मैं ये पढ़ रही तो परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा सा रेवलेशन दिया। देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओके, हाँ, यहाँ पे परमेश्वर ने एक अच्छा रेवलेशन दिया कि जब मोसेस था, तो जब मोसेस किंग फेरो के पास गया तो किंग फेरो ने उसे क्या कहा? When Moses went to King Pharaoh,
What did he say to him? I like someone to read, तो हमें इसका अंडरस्टैंडिंग आएगी ज्यादा। देखो यहाँ पे ये ऐसा है कि ये स्टोरी में ऐसा जा रहा है कि गॉड मेट मोसेस, परमेश्वर और मोसेस की मुलाकात हुई। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मोसेस से कहा कि तू जा और किंग फेरो से बात कर। So what They happens? said, oh, sorry. What happens in the story is that God met with Moses and God asked Moses to go to this king and speak. Okay, so now हम यहाँ से रीड करते हैं। They said, the God of the Hebrews has met with us. Please let us go 3 days' journey into the wilderness and sacrifice to the Lord our God, lest he fall on us with pestilence or with the sword. The king of Egypt said to them, why do you, Moses and Aaron, take the people from their work? Get back to your burdens. Pharaoh said, behold, the people of the land are now many, and you make them rest for their burdens? The same day Pharaoh commanded the taskmasters of the people and their officers, saying, you shall no longer give the people straw to make brick, as before. Let them go and gather straw for themselves. You shall require from them the number of bricks which they made before. You shall not diminish anything of it, for they are idle. Therefore they cry, saying, let's go and sacrifice to our God. हालेलुया, हिंदी में पढ़ेंगे। ये मोसेस और राजा की बातें हो रही हैं, ठीक है। हेलो, हाँ जी, मैं पढ़ूं सिस्टर? हाँ हाँ पढ़ आंटी। ओके ठीक है, शबनम पढ़ो। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा न हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको उनके परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वह आगे को ना देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें तो जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वह आगे को ना देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। हालेलुया। तो इसे परमेश्वर ने मुझे ऐसा रिवलेशन दिया कि देखो उस टाइम में गॉड इज लुकिंग फॉर वेसल, मोसेस इज द वेसल। ओके, परमेश्वर ने वहां पे उसे भेजा। हालेलुया। In those times, God was looking for a vessel, and it was Moses. और परमेश्वर ने मोसेस से वहां पे जाने के लिए कहा। And then God asked Moses to go there. जैसे ही मोसेस ने कहा किंग से कि मेरे पीपल को हमें वर्शिप करने के लिए जाना है। And as soon as the Moses says to the king that I need to take my people to worship their Lord. तो पहले जवाब क्या था? नहीं, तुम अपना काम करो, इनको इतना ज्यादा काम दे दो कि ये परमेश्वर के बारे में सोचे ही नहीं। Then he replied, no, give them even more burden so that they don't think about God. तो ये एक शैतान की चाल उस टाइम पे थी कि लोगों को इतना काम दे दो कि वो इतने बिजी हो जाए, इतना बर्डन आ जाए कि वो लोग काम के बारे में नहीं सोचे, अरे सॉरी, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचे। So this was the trick of the devil, that they be so busy so that they don't think about God. तो शैतान आज भी सेम स्कीम इस्तेमाल करता है। And the Satan same trick he's using today as well. लोगों को वो इतना बिजी कर देता है कि हमारे पास हमारे परिवार के लिए, प्रेयर के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होगा। He makes us so busy that for our family, for God, we don't have time. हम एकदम टेकल हो जाएंगे कि हमें यहाँ भागना है, वहां भागना है।
And we keep running around. ये सही बात है, सच बात है, ऐसा हो रहा है आपके जीवन में? Do you think it is true? It is happening in our lives? यस, ऐसा हो रहा है। यस, है ना, क्योंकि हम लोग देखो हम हम बाइबल को देखेंगे तो फ्रॉम बिगिनिंग से हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा है कि हम परमेश्वर के साथ एक एडम की फेलोशिप को देखते हैं। Since beginning we see the fellowship of Adam and God. और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं, अब जो लोग उसके बुलाए हैं। Then we see that God speaks to those who he has chosen. And we all are chosen. And we all are chosen. हम सारे सेपरेट किए गए हैं। We are all separated. Now God wants to speak to us. परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, रिवील करना चाहता है। Now God wants to speak to us and he wants to reveal certain things to us. परमेश्वर ने कहा वेसल की कमी है, ऑयल की कमी नहीं है। God said there's a shortage of vessels, not of oil. ऑयल कम होने का, ऑयल खत्म होने का, स्टॉप होने का रीजन क्या था? वेसल खत्म हो गए। When did the oil stop? When there was no vessel. तो हमें खुद को सबसे पहले कहना है, गॉड आई एम अवेलेबल फॉर यू। परमेश्वर मैं तेरे लिए अवेलेबल हूँ। First and foremost we need to say God that I am available for you. सेकंड, जैसे हम अवेलेबल हो गए, जैसे ही मोसेस परमेश्वर मुलाकात हुई, उसने अपना सब कुछ अपने ससुर के घर से छोड़ के उसने परमेश्वर के प्लान में वो एक हो गया। And when he has an encounter with God, he left everything and followed God. इसी तरह से हमें अपनी दुनिया में, ये नहीं कहती अपने परिवार को, लेकिन हमें दुनिया की सोच को छोड़ के वचन में एक हो जाना है। Same way, we're not saying that you leave everything. We leave the old thoughts and be one with the word of God. हालेलुया। और यहाँ पे शैतान क्या चालाकी करता है कि उसने फेरौन के दिल में क्या कहा, इसको इतना काम दे, इतना काम दे। उसके पास इतनी सारे वो आए, क्या कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट, क्या है उनके ऊपर, प्लेग आए, इतने सारे। प्लेग को क्या कहते हैं हिंदी में? महामारी ना। हाँ, लेकिन फिर भी उसका दिल कठोर रहा, तो ऐसा हार्ड रहा। Even though they see many plagues, pestilence, but still their heart was so hardened. तो हम ऐसे ना बने। Let we not be like them. But we surrender ourselves in the Lord's hands. And let we surrender ourselves to the Lord's hands. Let we daily say, God, I want to spend time in your presence. हम रोज कहे कि परमेश्वर हम तेरी प्रेजेंस में टाइम स्पेंड करें। और एक समय परमेश्वर के लिए निकाले, वहां पर बैठे, परमेश्वर से बात करे, बाइबल पढ़े। Take out some time for the Lord to read the Bible, to spend time with God. Too much busyness schedule is not from the Lord. Too much busy schedule is not from God. परमेश्वर का प्लान के लिए हमें परमेश्वर के साथ टाइम बिताना ही पड़ेगा। In order for God's plan to fulfill in our lives, we need to spend time with God. Because शैतान पूरी कोशिश करेगा कि हमारा माइंड कंफ्यूज कर दे, हमें बिजी कर दे, हमें काम पर बिजी कर दे, कोई ऐसा टैकल में हमें फंसा दे ताकि हमारी सोच चेंज हो जाए। Because he always tries to keep us busy or to tangle us into some things or the other so that we don't have time to think of God. लेकिन हम आज खुद को परमेश्वर के हाथ में देते हैं और परमेश्वर कहते हैं, use me for the kingdom of God. I am blessed and I am blessing for these nations. But today let's give ourselves into the hands of the Lord and ask God that to use me to be a blessing for others. Because Holy Spirit gave me this revelation कि जैसे किंग फेरो ने सोचा कि मैं इनको इतना बिजी कर दूंगा, इतना टैंगल कर दूंगा कि ये लोग परमेश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे। Then Holy Spirit gave this revelation that how Pharaoh thought that I will make them so busy that they won't even think about God. लेकिन सुपर नेचुरल वे हमने देखा परमेश्वर अपने लोगों को वहां से बाहर लेके आता है। And then we see how supernaturally God
takes his people out from that situation. और इजिप्ट से अपने प्रॉमिस लैंड की ओर लेके जाते हैं। And from Egypt to the promised land, how God takes them. इसी तरह से हम छुड़ाए गए हैं Same way, we are redeemed ones of God. और बस हमारी आंखें परमेश्वर के वचनों के ऊपर रहनी चाहिए। And our eyes should always be on to the word of God. Fix upon the what Jesus has done. Fix on the cross. Yes, we all have a problem, but let we trust in the Lord. कि my God is able to bring me out of all this. हाँ, हम सब के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हम सब किसी के लिए प्रार्थना करें, लेकिन हमें विश्वास रखना है, डैनियल ने रखा, माय गॉड इज, मेरा परमेश्वर एबल है, मेरा परमेश्वर हमें सबको छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। So we all go through situations in our lives, but we need to answer like Daniel. How Daniel said that my God is able to deliver us from all our troubles. हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हमारा विश्वास है कि मेरे परमेश्वर बिहाइंड द सीन काम कर रहा है। We may not see, but we have a faith that God is working behind the scenes. हालेलुया। Hallelujah. चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे पति के सल्वेशन के लिए प्रे कर रहे हो, अपने इन-लॉज के लिए प्रे कर रहे हो, कुछ भी हो, but when we get busy with the Lord, when we get filled with that, I am available for you, I want to spend time in your presence, I want to you reveal yourself to me, परमेश्वर अपने जो बात बिहाइंड जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सोल्व होना चालू हो जाएंगे। Whether it is regarding your children or your husband, when we spend time with God, all the things will coming into place. जितना फोकस हमारा प्रॉब्लम पे होगा, उतने हम टेंगल होते जाएंगे। More we focus on the problem, the more we're going to get tangled in it. हालेलुया। लेकिन जितना हमारा वचन पे विश्वास होगा, जितने हम वचन से भरते जाएंगे, but when we have faith in the word of God and we filled with the word of God, जब हम वचन विश्वास के वचन बोलेंगे and confess the word of God, the word जो हम बोलेंगे उसको पवित्र आत्मा लेगा, and the words that we speak, the Holy Spirit will take, and Holy Spirit is working, Holy Spirit पवित्र आत्मा उस सिचुएशन में काम कर रहा है, and will make it to pass. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let we pray. Let we say, God, I empty myself. मैं खुद को खाली करती हूँ, मैं तेरे पवित्र हाथ में देती हूँ। Bible says, come to me with all your burden. I submit all my burden, all my worries into your hands. मैं खुद को तेरे हाथ में भर देती हूँ। मैं I empty, मेरे अपनी सोचों से खाली होती हूँ। तेरी सोच मुझ में डाल, तेरा विजन मुझ में डाल, तेरे ऑयल से, तेरा ऑयल जो टपकता है उससे मैं भरता जाऊं, पवित्र आत्मा की आग से मैं भरती जाऊं। परमेश्वर, इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि लेट माय फोकस ओनली इन द व्हाट यू वांट मी टू डू। मेरे बच्चे, मेरा पति, मैं सब कुछ तेरे हाथ में देती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मेरे बच्चे को सैल्वेशन दे दिया है। मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे बच्चों के बिहाइंड द सीन काम कर रहा है। मैं विश्वास करती हूँ मेरा पति सैल्वेशन में आ गया है। इस तरह से हम विश्वास की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।